Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 11. लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद सोसाइटी और साइंस टेक्नोलॉजी से इसका क्या रिलेशन है वो डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर को जो है वो फॉर्मली टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साउंड या साउंड वेव्स क्या होती हैं। तो साउंड जो है वो वेव्स हैं। तो वेव्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे रिपल टैंक में हमने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की तो वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो इसी तरह से साउंड भी ऐसी वेव्स हैं जो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और वो वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफर होती है इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में, एयर में भी। तो एयर में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे ईयर्स तक पहुंचती हैं तो हमें वो वेव साउंड जो है वो सुनाई देती है। एहसास हमारे अंदर पैदा होता है कि कोई आवाज आ रही है। कहता है लाइक अदर वेव्स साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडीज। द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर। कहता फिर हमारे कानों में ये सुनाई देती है। एग्जाम्पल क्या है? इन अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। इसके अलावा आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। इसके अलावा ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर दिस साउंड। दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट साउंड या व्हाट डू यू नो अबाउट साउंड वेव्स। इसका ये आंसर है, आप में इसको लर्न करना है जी। इसके बाद आगे है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। हमने जस्टिफाई करना है कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज से ही प्रोड्यूस होती है। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हमने परफॉर्म करनी है और ये एक्टिविटी रिलेटेड है ट्यूनिंग फोक से। ये एक फिगर आपको बनी हुई नजर आ रही है जिसमें ये ट्यूनिंग फोक है यू शेप्ड, जो है वो एक मेटल फ्रेम होता है जिसके नीचे ये स्टेम है। तो इसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फोक। लेबोरेटरी, स्कूल लेबोरेटरी में ये अवेलेबल होता है। इसको जब हम इसके ये जो प्रॉन्ग्स हैं, ये जो यू शेप की ये साइड्स हैं, इनको हम प्रॉन्ग्स बोलते हैं। तो जब ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स को किसी हैमर से, रबर हैमर से हिट करते हैं तो ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये वाइब्रेशन दिखाई गई है दूसरी फिगर में। तो ये जो वाइब्रेशन होती है ये बहुत ही माइनर सी होती है। अब क्लोजली ऑब्जर्व करने से हमें पता चलेगा और जैसे ही हम इसको अपने ईयर के करीब लेके आएंगे तो हमें इसकी वाइब्रेशन की साउंड भी सुनाई देगी और वाइब्रेशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फिगर देखें जरा। एक पिंग पोंग बॉल लें, टेबल टेनिस का जो बॉल होता है हल्का सा, उस बॉल को थ्रेड के साथ हैंग कर दें किसी भी सपोर्ट के साथ। अब जैसे ही आप ट्यूनिंग फोक के एक प्रोंग को बॉल के साथ टच करेंगे, क्योंकि बॉल बहुत हल्का है तो इसकी जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से बॉल इससे हिट करके दूसरी तरफ को मूव करेगा, जिससे ये पता चलेगा कि जो ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी वाइब्रेशंस को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करें, ये देखें ग्लास ऑफ वाटर है। आप इसमें जो वाइब्रेटिंग प्रोंग्स है ना उनको वाटर सरफेस से टच करें। तो जैसे ही हम वाटर सरफेस से टच करेंगे तो वाटर जो है वो स्प्लैश करेगा, छींटे पानी की जो है वो बाहर निकलेंगी, जिससे पता चलेगा कि ये प्रोंग्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है which makes us clear that sounds are produced by vibrating bodies। तो इधर एक्टिविटी की जगह आप एक्सपेरिमेंट का वर्ड भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ये बहुत आसान सी एक्टिविटी है। कहता है इन आवर स्कूल लेबोरेटरीज वी यूज डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोक टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड। इफ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोक अगेंस्ट द रबर हैमर द ट्यूनिंग फोक विल बिगिन टू वाइब्रेट।
We can hear the sound produced by tuning fork by bringing it near our ear. We can also feel the vibrations by slightly touching one of the prongs of the vibrating tuning fork with the plastic ball suspended from a thread. जैसा कि फिगर में दिखाया गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. टच द, इधर टच द नहीं आपने लिखना, इधर लिखना है वी. When we touch the ball gently with the prong of the vibrating tuning fork, the tuning fork will push the ball because of its vibration. Now if we dip, ये second observation है. Now if we dip the vibrating tuning fork into the glass of water, we will see a splash. आगे क्वेश्चन में पूछता है what does makes the water splash. यहाँ पे आपने ये लाइन नहीं लिखनी. इस लाइन की जगह आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है द वाटर स्प्लैश इज ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द prongs of tuning fork. From this activity we can conclude that sound is produced by vibrating bodies. इस एक्टिविटी से हमें पता चला साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है. Next question is also very important to understand and interesting as well. ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है. Justify that sound requires material medium for its propagation. हमने ये जस्टिफाई करना है कि साउंड जो है वो मटेरियल मीडियम उसे चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए. मीडियम के बगैर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, बड़ा सिंपल सा और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. फिगर से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे. देखें जरा, एक ग्लास जार है जिसके अंदर एक हैमर बेल जो है वो इलेक्ट्रिक बेल है, वो इसके अंदर हैंग हुई है, जिसको हमने पावर सप्लाई देने के लिए वायर्स इस बेल जार से बाहर निकाली हुई हैं. और इस जार को हमने जो है वो इस तरह से सेट किया हुआ है कि वैक्यूम पंप के जरिए हम इसमें एयर का प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं. इसमें से एयर इन भी कर सकते हैं इसमें, और एयर इसमें से आउट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अच्छा, करना क्या है, हमने पहले क्या करना है, जबकि ग्लास जार में एयर नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है, बेल हमने इसमें जो लगाई हुई है, हम जब बेल का बटन पावर सप्लाई से प्रेस करेंगे, ऑन करेंगे, तो बेल जो है वो जब ऑन होगी, ये बेल का हैमर जो है वो इसके साथ जब हिट करेगा तो हमें बेल की आवाज़ सुनाई देगी. अब बेल की आवाज़ जो हमें सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि बेल को हमने ऑन किया हुआ है. अब वैक्यूम पंप के जरिए आप क्या करें कि इस जार में से एयर को कम करना शुरू कर दें. जैसे जैसे एयर इसमें से आउट होती जाएगी ग्लास जार में से, आपको जो आवाज़ आ रही थी बेल की, वो आवाज़ फीबल होती जाएगी, हल्की कमज़ोर होती जाएगी आवाज़. और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपने इसमें से इतनी ज़्यादा एयर निकाल दी, तकरीबन सारी एयर निकाल दी, कि आपको बेल की आवाज़ बिल्कुल ही सुनाई नहीं देगी. बेल की आवाज़ बाहर आएगी ही नहीं. बेल बज रही होगी लेकिन आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी. जैसे ही हम वैक्यूम पंप के जरिए एयर जो है वो वापस जार में दाखिल करना शुरू करेंगे, इन करना शुरू करेंगे एयर, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें आवाज़ सुनाई देगी. और जैसे जैसे एयर इसमें बढ़ती जाएगी, आवाज़ जो है वो ज़्यादा ऊंची सुनाई देती जाएगी हमें. जिससे हमें क्या पता चला कि जब एयर एज अ मीडियम इस ग्लास जार में मौजूद थी तो हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी. जब ग्लास जार से निकली तो आवाज़ भी ख़त्म हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे ये एक्सप्लेन हुई है. एक्टिविटी नंबर 1.2 में 11.2 में बहुत आसान है. आप इसको बड़ी इजीली जो है वो पढ़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं. तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको रीड भी कर लीजिएगा. बहुत आसान सी है, कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी इसको पढ़ने में. इसको लर्न भी कर लेना है आपने, रीड भी कर लेना और लर्न भी कर लेना है. क्वेश्चन है
justify that sound requires material medium for its propagation. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए इतना ही. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.